अलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। महकमा मौसमियात की जानिब से और ग्लोबल वेदर की जानिब से ये पेश गोई की गई कि पाकिस्तान समेत एशिया भर में तकरीबन दुनिया भर में चैलेंजेस का सामना है। और वो चैलेंजेस क्या है? मौसमियाती तब्दीली। जी हाँ, जिसका असर हमने गुज़िश्ता साल देखा, ज़्यादा बारिशें हुई, मगर इस साल बरक्स हुआ क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ। कराची भर में, सिंध भर में, मुल्क भर में बारिशें कम हुई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2030 तक पाकिस्तान, स्पेशली भारत और पाकिस्तान में ऐसे हालात हो जाएंगे कि कई लाख अमवात होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। इस हवाले से हमारे महकमे क्या कर रहे हैं, केएमसी क्या कर रही है, डीएमसी क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है, सीबीसी क्या कर रहा है, आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आखिर क्यों हम ये नहीं देख पा रहे होते हैं कराची की सड़कों पर कि ग्रीन बेल्ट तजावुज़ात से भरी है मगर दरख्त नहीं दिख रहे। फुटपाथ ग्रीन बेल्ट नहीं मौजूद, वहाँ पर फुटपाथ पर कोई दरख्त नहीं है, पूरे शहर भर में दरख्त नहीं है। क्या हो रहा है, आखिर क्यों कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस शहर में, बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो मेरे साथ चलिए। क्लाइमेट चेंजेस के असरात वाज़े तौर पर दिख रहे हैं और सिंध भर में गुज़िश्ता बरस बारिशें ज़्यादा हुई और इस बार जो बारिशें हुई वो ना होने के बराबर हैं और कराची पर इस पर ज़्यादा असर और टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर शहर भर में केएमसी क्या इक़दाम कर रही है, कहाँ दरख्त लगाए जा रहे हैं, कहाँ ग्रीन बेल्ट पर काम किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात है कि ग्रीन बेल्ट हो, फुटपाथ हो या कोई पार्क हो या मैदान हो, उसको ग्रीन किया जाए। और इस शहर में जो कि ये शहर जो कि पोल्यूशन है इसमें और नंबर 1 बन गया है, वर्ल्ड का पॉल्यूटेड सिटी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महकमा बागात के केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर साउथ ज़ुहैब मक्सी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है, अल्लाह का करम है। मगर हालात कराची के ठीक नहीं दिख रहे हैं। कराची में जो गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कराची की सड़कों से दरख्त गायब हैं, पौधे गायब है, ग्रीन बेल्ट ना होने के बराबर है। क्या कर रही है केएमसी? ये अभी आप देख सकते हैं क्योंकि मेयर साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब और हमारे डीजी साहब जुनैदुल्लाह खान साहब, उनके सख्त इक़दाम हैं कि जो भी हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट है सबको ग्रीन किया जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारा सारा पूरा ये काम चल रहा है, पूरी प्लांटेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उनके इस पर डायरेक्टिव्स आप सुप्रीम कोर्ट के सारे जो भी हमारे बेल्ट हैं सब ग्रीन हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी प्लांटेशन हो जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करते जाए जो ठीक है। अच्छा, केएमसी के अंडर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने पार्क्स हैं उनके अंडर आते हैं, कौन से खेल के मैदान आते हैं और कौन सी जुडिशरी आती है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट हो या फुटपाथ हो, जहाँ पर केएमसी ने वर्क करना है या केएमसी की अपनी जुडिशरी है? जुडिशरी जो है मुख्तलिफ होती है क्योंकि कुछ जो पार्क्स हैं केएमसी के अंडर में आते हैं, अभी कुछ रिसेंटली टीएमसीज़ में गए हैं टाउन में, कुछ सीबीसी के अंडर में आ रहे हैं, कुछ डीएचए वालों के मुख्तलिफ आ रहे हैं। जो हमारे पास हैं, जो मेरे पास हैं डिवीज़न 1 में, वो तकरीबन 9-10 है। एक तो हमारे पास ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट ये बाग कासिम है, उसमें प्लांटेशन करते जा रहे हैं, कुछ दूसरे मुख्तलिफ मकामात पे करते जा रहे हैं। अभी ग्रीन बेल्ट पर काफ़ी कम करते जा रहे हैं। इसमें हमारे जो बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब हैं, डीजी साहब हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन से हैं कि आप जितना हो सके ग्रीन करें। ज़ुहैब साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आपके अंडर पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट जहां मौजूद है, बाग कासिम भी मौजूद है, और कौन कौन से पार्क हैं साउथ में जिस पर काम हो रहा है, जिस पर स्पेशली रेस्टोरेंट्स बहुत हैं जिनके ऊपर ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, ग्रीन बेल्ट पे कोई दरख्त नहीं लगाए गए हैं? वो इलाके कौन से हैं, वो जगह कौन सा है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे केएमसी काम कर रही है? वैसे तो ओवरऑल पूरी कराची पे भी काम हो रहा है, ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ हो रहा है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, ओवरऑल कराची में हो रहा है पार्क्स का। आप ग्रीन बेल्ट देखते जाएँ, ग्रीन बेल्ट काफ़ी रिनोवेट हो जा रहे हैं, उनकी ब्यूटिशन वगैरह के लिए सब कुछ काम चल रहा है। तो अभी आप बाग कासिम की पहले पोजीशन देखते 5-6 साल पहले, अभी आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी ग्रीन पूरी हमने प्लांटेशन की हुई है और हम पब्लिक को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। पब्लिक आए, अपनी फैमिली के साथ आए, पिकनिक एंजॉय करें, बैठे, उनको जितना हो सकता है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो हमारे पास मेयर साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब की डायरेक्शन से डीजी साहब हो गए हमारे, इस पर उनको हमने फैमिली को पूरा पीसफुली माहौल देना है यहाँ पे। ठीक है, पीसफुली माहौल देना है, मगर सबसे ज़्यादा हमारे पास चैलेंजेस का सामना है वो ग्लोबली वो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है पाकिस्तान समेत एशिया के जितनी कंट्रीज़ हैं, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, जिसका असर हमने लास्ट ईयर भी देखा कि ज़्यादा बारिश हुई सिंध भर में, कराची में भी बारिश हुई, मगर पिछले साल के बरक्स हुआ, इस साल की बारिशें नहीं हुई कराची में, स्पेशली सिंध में बारिशें नहीं हुई। तो इस हवाले से कोई इक़दाम या मेयर कराची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़े अहकामात है कि ग्रीनली करें, और आपको ये भी पता है कि कराची दुनिया का नंबर 1 सिटी बन गया है जो कि आलूदा है। उस वजह पे हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम ग्रीनरी करें, प्लांटेशन करें।
हमारा पहले तो फोकस यही है कि जितना हो सके हम ग्रीनरी करें, प्लांटेशन ज़्यादा करें। जो हमें डायरेक्टिव्स आई हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हम प्लांटेशन करें, जैसे हम माहौल को बेहतर बना के बता। अच्छा, एक चीज़ मुझे और जाननी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या पता आवाम को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्लांटेशन होने चाहिए जिससे आपकी पॉल्यूशन प्लांटेशंस के ज़रिए कम हो और माहौल अच्छा हो, और जो लोग पार्क्स में आ रहे हैं, जो अपने घरों के अतराफ भी अपनी मदद आपके तहत लगाना चाह रहे हैं, कौन कौन से प्लांट्स होने चाहिए उसमें? प्लांटेशन लगा, जैसे नीम के हो गए, अपने कोनों के हो गए, अल्लाह आपको नेकी दे, जैसे सदाबहार के हो गए और कोनों घरपस के हो गए, ये लगा लिए माहौल के एटमॉस्फेयर के लिए सही है वो। ठीक है, इसको हम कमी को जो एटमॉस्फेयर का खराब, उससे कम बेहतरी हो जाएगी, उससे वो टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर में ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है ऑक्सीजन आएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का लेवल कुछ बेहतर रहेगा। ज़ोहैब साहब, हम आपके साथ जा रहे हैं क्योंकि आपने हमें सर्वे करवाना है कि कौन कौन से साउथ में पार्क्स हैं, जगह है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे काम किया जा रहा है, जिससे माहौल आपको सारे विजिट करवाते हैं। ठीक है, चले फिर हम आपके साथ चलते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि ज़ोहैब साहब जो कि महकमा बागात के डिप्टी डायरेक्टर साउथ जोन के केएमसी के हैं ये, और इनकी जानिब से ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है। मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची है, कहा जा रहा है कि सख्ती से इक़दाम करने की हिदायत की गई है तमाम डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पर ही प्लांटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब कराची दुनिया का सबसे पहले नंबर पर आ चुका है जो कि आलूदा शहर है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या हो रहा है इस शहर में, लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस आलूदा हवा में जो सांस ले रहे हैं उससे कितनी बीमारी हो रही है। तो मेरे साथ चलिए। अब हम आ चुके हैं बाग़ इब्न कासिम से अमीर खुसरो पार्क है, जहाँ पर साउथ जोन में जो महकमा बागात के डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़ोहैब साहब, उनकी जानिब से हमें यहाँ पर विज़िट करवाया जा रहा है कि जो माहौल की जो आलूदगी है, जो पॉपुलेटेड शहर भी है और पॉल्यूशन शहर भी है, नंबर 1 पर आ चुका है। तो अब हम जाएंगे, जानेंगे कि केएमसी इसके लिए क्या इक़दाम कर रही है, आवाम से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि कितना मददगार साबित होगा केएमसी का काम करना, दरख्त लगाना, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा शहर जिस तरह से हम देख रहे हैं कंक्रीट का जंगल बन चुका है। जिस इलाके में भी जाएं, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाएं, वहाँ पर इतना ज़्यादा हम देखते हैं कि यहाँ एक तो ग्रीन बेल्ट नहीं है, ग्रीन बेल्ट मौजूद है तो इंक्रोच है, दरख्त नहीं है, पौधे नहीं है, साजगार माहौल बच्चों को, यूथ को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, आवाम को कैसे फ़राहम किया जाए। इदारे क्या काम कर रहे हैं, आपने देखा कि ज़ोहैब साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं अभी भी, उनसे भी बात करेंगे और किस तरह से केएमसी इस पर काम कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि ग्रीन बेल्टों को बहाल किया जाए, इंक्रोचमेंट हटा दी जाए, और जो काम काज कर रही है केएमसी उस पर आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अमीर खुसरो पार्क की हम बात कर रहे हैं, ये कदर बेहतर है और पार्कों के केएमसी के अंडर तकरीबन 50 से ज़ायद पार्क आते हैं। सारे तो इस तरह के नहीं है, मगर यहाँ पर काम हो रहा है। बात हो रही है आज के प्रोग्राम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आलूदगी का शहर है, नंबर 1 शहर है कराची, और इस पर क्या इक़दाम हो रहे हैं इदारों से हम बात कर रहे हैं। प्लांटेशन ज़रूरी है, आप भी प्लांटेशन करें, और माहौल को साजगार रखने के लिए, खुशगवार रखने के लिए ज़रूरी है। ज़ोहैब साहब जो कि हमें विज़िट करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ज़ोहैब साहब, ये अमीर खुसरो पार्क है, कदरे बेहतर है, इसके हालात अब बेहतर हो चुके हैं क्योंकि पहले से विज़िट हमने भी किया, तो अब यहाँ पर कितने प्लांटेशन हो रही है, अतराफ़ के लोगों की क्या मदद मिल रही है आप लोगों की? हमने प्लांटेशन की हुई है सारी, आप उस तरफ से देखें पूरी प्लांटेशन चल रही है, पूरी ओवरऑल कराची में प्लांटेशन चल रही है, ज़ोरों शोर से चल रही है प्लांटेशन। आप देखें, विजिट करें, देख भी सकते हैं और व्यूज़ भी पूछ सकते हैं लोगों से। ठीक है। अच्छा, ये एक पार्क में क्योंकि आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्या समझते हैं कि एक पार्क के तरफ या पार्क के अंदर कितने दरख्त होने चाहिए ताकि माहौल, जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, हेल्दी एक्टिविटी हो? अच्छा सवाल क्या है, जितने हो सकते हम लगाएंगे, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम जितने हो सकेंगे हम लगाएंगे। ठीक है। जितनी हमें कैपेसिटी होगी, जितनी हमें एरिया होगी, उस हिसाब से लगाते जाएंगे। अच्छा, माजी में हमने देखा मेयर कराची हो या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो और अभी बल्दियाती के जो निज़ामात हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा रोना जो रोया जाता है वो बजट का है। और जब हर साल बजट आते हैं तो उसमें दरख्त लगाने के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है उसके लिए, तो क्या आपको इस तरह का कोई सामना है? आपको दरख्त का बता सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकली आदमी नहीं हूँ। बजट मिल रहा है? बजट मिल रहा है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जितना हो सकता है, जो हमारे मेयर साहब हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब, वो जितना कर रहे हैं
इस महकमे में इख्तियारात का रोना नहीं है, वो बजट का रोना नहीं है। जितना हो सक रहा है मेयर साहब कर रहे हैं, हमारे मेयर साहब जितना हो सक रहा है, जितना वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है जी वो कर रहे हैं। मतलब पूरे कराची भर के लिए जितना बजट है उसकी ज़रूरत तो है, मगर वो काम नहीं हो पा रहा। तो आप समझते हैं जो केएमसी काम कर रही है, जितना हो सकता है कर रहे हैं ना। मुझे नहीं पता ना क्या बजट है क्या नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सी, ठीक है, वो तो उनके मामलात का मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, कोई मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। वो तो नहीं है, मगर हाँ आप लोगों को बजट दिया जा रहा है काम के लिए। हमें जो डायरेक्टिव्स आई हुई हैं डीजी साहब की और मेयर साहब की कि प्लांटेशन वगैरह करें, जितना हो सकता है, जितने रिसोर्सेज हैं हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो भी हैं। अच्छा, जिस तरह से हमारे आलूदगी में जाहिर से बात है दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है, आलूदगी पूरा आलूदा है, इससे जो है हमारे स्पीशीज़ जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं, उनमें भी कमी देखने में आई है। जो पहले हम परिंदे देखते थे अब वो बिल्कुल माइग्रेट करके जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर दरख्त नहीं है। मैं आपसे दोबारा इस चीज़ का अर्ज़ कर रहा हूँ, जितना हो सकता है हम प्लांटेशन कर रहे हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं, जो मेयर साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब की डायरेक्टिव हैं, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनकी जितनी हो सकती है हम प्लांटेशन कर रहे हैं, और इस वजह से माहौल भी कुछ बेहतर हो जाएगा। आप खुद भी देख सकती हैं कैसी प्लांटेशन हो रही, क्या हो रही, और आपकी पार्क की सूरत हाल भी देख सकती है। ठीक है, आपको अंदाज हो जाएगा। ठीक है, ज़ोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो अपने शहर को पॉलिटिक देख रहे हैं, क्योंकि फिर हम वही बात कर रहे हैं कि इतना चैलेंजेस है पाकिस्तान में और स्पेशली कराची को, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट बड़े बड़े बिल्डिंग्स प्लाजा खड़े कर दिए जा रहे हैं, मगर प्लांटेशन पर काम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, जो कि ना होने के बराबर है। मगर केएमसी के अंडर 50 से ज़ायद पार्क हैं, उन पर काम किया जा रहा है, जो कि अहकामात सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, और मुर्तज़ा बाब जो कि मेयर कराची है उनकी जानिब से भी वाज़ेह अहकामात है कि जितनी कोशिश हो सके प्लांटेशन करें, और आवाम से भी ये अपील होती है कि अपनी मदद आपके तहत भी प्लांटेशन करें ताकि माहौल अच्छा मिले, अच्छा फराहम हो उनको, और ये जो हमारे पॉलिटिक सिटी बन गया है उससे भी हम छुटकारा पाएँ। यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं, अपनी हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं। हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कराची दुनिया का सबसे पुर आलूदा शहर बन चुका है। आप क्या समझते हैं इस कंक्रीट, क्योंकि जहाँ देखें प्लाजे बन रहे हैं, जहाँ देखें फ्लैट्स बन रहे हैं बड़े बड़े, तो इस कंक्रीट के जंगल में कितनी ज़रूरत है प्लांटेशन की? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये जितनी बिल्डिंग बनती जा रही हैं सारे प्लांट्स कट कर दिए हैं, क्यों पार्क में ज़्यादा प्लांट्स होने चाहिए, काफ़ी ग्रीनरी रोडों पे होनी चाहिए, बहुत कुछ। मैं अभी आई हूँ कल इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में भी बहुत हरियाली थी, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पोल्यूशन है। यहाँ बाहर निकलते हमारी स्किन चुप चुप करने लगती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए जितने हो सके। और आगे हमारी जो जनरेशन आ रही है उनको तो, उनके लिए तो और मुश्किल दे चीज़ें होंगी। मैं चाहती हूँ कि हर जो है अपने पार्क हो, बहुत जगह पे काफ़ी हरियाली होनी चाहिए, और काफ़ी ऐसे ट्रीज़ लगने चाहिए कि जो चाहे फ्रूट्स के हों, चाहे अपने ये गुलमोहर हो, जो भी हो, बहुत घने ट्रीज़ हो ना, तो उससे जितना अच्छा माहौल बनेगा और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, आप इस पार्क आती हैं तो इस पार्क में पहले से बेहतरी है या प्लांटेशन की मज़ीद ज़रूरत आप समझती हैं? नहीं, इसमें और मज़ीद ज़रूरत है। इदारों को काम करना चाहिए, केएमसी हो, सीबीसी हो या यहाँ पर, जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ प्लांट्स होने चाहिए, ये बीच में जो ट्रैप बना हुआ है इसमें भी घने प्लांट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी बेंचेस वगैरह भी जो हैं वो हो गई, तो सब कुछ काफ़ी इम्प्रूव और होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हर जगह पर ये प्लांटेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबली चैलेंजेस का सामना है क्लाइमेट का, हर गली में, हर चौराहे पे आपको इतने बड़े प्लांट्स लगाने चाहिए कि एक दूसरे से आपस में टकराएं और अच्छा माहौल बनेगा और अच्छा लगेगा, बीमारी भी कम होगी, बहुत। यस, बिल्कुल, स्किन की डिजीज़ कम होंगी। हमारे क्लाइमेट से स्किन की डिजीज़ इतनी हो रही है, एलर्जी हो रही है, नोजिया होता है, बच्चे अस्थमा के पेशेंट होते हैं। कराची में ख़ास, अभी जैसे अभी नवंबर स्टार्ट होगा, बच्चे जो है अस्थमा पेशेंट्स बीमार होना शुरू, अगर ट्रीज हो तो ये सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम एक ऐसे टॉपिक पर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी अशद ज़रूरत है अवेयरनेस की भी, और इदारों को मिलकर काम करना चाहिए, हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हो। अभी तो निगरान सेटअप है, केयर टेकर सिस्टम को भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सोर्स हमारा प्लांटेशन है, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और माहौल को साजगार बनाएं।
ज़ुहैब, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करें वेस्ट ईस्ट सेंट्रल की, तो साउथ का कदरे बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पोश इलाके। अब मुझे ये बता दीजिए कि इसमें कितने पार्क्स हैं आपके अंडर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ काम हो रहा है, जिस तरह से आपने अमीर खुसरो का विज़िट करवाया हमें। जी, अमीर खुसरो का हमने आपको विज़िट कराया, बाग कासिम करा। टोटली मेरे पार्क्स जो हैं 8-9 पार्क्स हैं जो मेरे अंडर में, उसमें सारों में काम चल रहा है। हमारे काफ़ी ये मेंटेन है। जो चीज़ हमारी जो डिस्ट्रॉय हुई है उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करें, जो हमारे ऑलरेडी मेंटेन है हम और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है हम सारे मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली साउथ की आवाम को कि वो अपनी मदद आपके तहत भी अपनी प्लांटेशन करे, और कितनी ज़रूरी है प्लांटेशन करना उनके लिए भी? इस पर जो पब्लिक को सारा पता है कि उनको ये बहुत ज़रूरी है, वो जितना हो सके करें। हम भी उनसे ताउन करने के लिए, और हमसे जितना हो सके आए हम भी कर रहे हैं। प्लांटेशन जितनी हो सके कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं फैमिलीज़ आएँ, एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ बैठे, उनको एक पीसफुल माहौल दें, एटमॉस्फेयर अच्छा दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपके वक्त का। जिस तरह से डिप्टी डायरेक्टर KMC साउथ जोन के ज़ुहैब मक्सी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने 2 पार्क्स हमें विज़िट करवाया। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। ग्लोबली चैलेंजेस का सामना है दूसरे मुल्कों को भी, और स्पेशली एशिया में भारत और पाकिस्तान टारगेट होगा 2030 तक UN की रिपोर्ट के मुताबिक कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जिससे 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर होंगे और खुदा न खासा उनकी जानों को भी ख़तरा होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। बात हो रही है माहौलियाती आलूदगी की। कराची दुनिया का नंबर 1 शहर बन चुका है और इस शहर में बेहंगम ट्रैफिक है, कंक्रीट का जंगल बन चुका है। जगह जगह आप देखते हैं कि प्लाजा, फ्लैट्स बन चुके हैं। सड़कों पे निकलें तो सिर्फ बेहंगम ट्रैफिक की आवाज़, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत हो गई है शहर में। हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से माहौलियाती आलूदगी से बचा जाए और इस हवाले से आवाम क्या कहती है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि साउथ में हम मौजूद थे और डिप्टी डायरेक्टर ज़ुहैब मक्सी हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि जो KMC के अंडर पार्क्स हैं, उन पार्कों की तज़ीन और आइश का काम तेज़ी से जारी है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अहकामात के मुताबिक काम किया जा रहा है। और कोशिश यही है कि KMC जितने भी उनके पार्क्स उनकी जुडिशरी में आते हैं, उनके अंडर आते हैं, ग्रीन बेल्ट हो, फुटपाथ हो, मेन रोड्स हो, उन पर दरख्त लगाए जाएं, प्लांटेशन हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन से ऑक्सीजन होता है, माहौल को पूरा आलूदा बनाने से मदद बचाया जा सकता है प्लांटेशन से। अब आप देख सकते हैं कि हम कराची के एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर कई रास्ते, कई रूट्स मिलते हैं। आप मेरे पीछे देखें, एक बहिंगम ट्रैफिक है जिसका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हवा में मिलता है और वो मुतासिर करता है। साथ ही साथ ये बात मेंशन यहाँ करनी ज़रूरी है कि इस पूरा आलूदा शहर से सबसे ज़्यादा नुकसान यंग जनरेशन और छोटे बच्चों को हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि सांस की बीमारी, स्किन की डिज़ीज़ ये ज़्यादा हैं कराची में, और अभी क्योंकि पूरे ख़त्ते को, एशिया के ख़त्ते को, पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना है, जिसका असर हमने गुज़िश्ता साल देखा और इस साल बारिशें कम हुई। और शहरी क्या कहते हैं कराची वाले, बात करते हैं उनसे। तो मेरे साथ चलिए। क्या कहेंगे वो, कराची दुनिया का सबसे पुरालूदा शहर बन गया है, दरख्त नहीं है, बड़े बड़े प्लाजे, बिल्डिंग्स बन गई हैं, कंक्रीट का जंगल बन गया है, सबसे ज़्यादा मुतासिर आलूदा हवा से बच्चे हो रहे हैं, स्किन की डिजीज़ ज़्यादा है, एस्थमा ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कराची का जो अभी एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गया है और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी जिस तरह से गवर्नमेंट पर होती है, इस तरह से शहरियों पर भी होती है। क्योंकि शहरियों को अगर आप देखें, हम लोगों को, तो हम लोग कचरा जो है घर के बाहर भी फेंका हुआ पड़ा होता है। हम लोग कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो भी बाहर हम लोग यूज़लेस समझ के उसको फेंक देते हैं, बजाय इसके कि उसको डस्टबिन में या सही जगह तक उसको कंज्यूम कराएं। अच्छा, इदारों का काम है, DMC, KMC और CBC की प्लांटेशन हो, एक पूरा एक सिस्टम है, मगर जहाँ पर ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, वहाँ पर पथारे ठेले लग रहे हैं, मगर दरख्तों को मज़ीद काट दिया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे भाई?
देखिए हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी अगर ये से अपने काम पूरे कर ले तो ये इस तरह से कभी हमें सिचुएशन का सामना करना ना पड़े। इदारे भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, कहीं इंक्रोचमेंट के नाम पर आप चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, उससे भी आलूदगी बढ़ती है। और कहीं आप जो है रेंट की मद में आप ठेले खुद लगवा देते हैं, कहीं आप रेंट की मद में ठेले खुद उठवा देते हैं। तो इदारों को चाहिए कि इस काम पर ज़रा नज़रसानी करें और जो माहौलियात में आलूदगी फैल रही है उससे उसको जल्द से जल्द उसको महफूज किया जा सके और दरख्तों की प्लांटेशन किया जा सके। यूएन की एक रिपोर्ट है कि जो ग्लोबली पूरी दुनिया को जो क्लाइमेट चेंज का सामना है, जिसका हमने गुज़िश्ता साल देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हुई सिंध में, कराची में, इस साल बिल्कुल बरक्स हुई हैं। आगे 2030 तक जाकर तकरीबन 50 से 60 अफराद मुतासिर होंगे भारत और पाकिस्तान में, जिससे अमवात होंगी। आप क्या समझते हैं, इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है और हमारे मुल्क में अगर ये रहमत आती है तो ये हम सब के लिए रहमत बन जाती है, क्योंकि इसमें सारा कसूर जो है ना गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट पहले से प्री प्लान कुछ करती नहीं है। बारिश तो होती है, अगर हमारे पास डैम मौजूद हो तो वो बारिश का पानी सेव हो जाए, अगर हमारे पास सिस्टम मौजूद हो तो वो बारिश का पानी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। आप अगर बाहर मुल्कों में चले जाएं तो वहाँ पर बारिश जितनी भी तेज़ हो जाए, वहाँ 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर सारा पानी सेव हो जाता है और रोड पर से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर पानी जो है 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 हफ्ते तक पड़ा रहता है और उसकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं और बच्चों में ज़्यादातर इसको नुकसान पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया भाई जो फरमा रहे थे, कराची के शहरी बड़े परेशान हैं इस क्लाइमेट चेंज से और जो हरारत है जो बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रही है, 41-42 आम सी बात हो गई अब कराची में। क्या कहोगे भाई, ये शहर बहुत ज़्यादा कंक्रीट का जंगल बन चुका है, दरख्त है नहीं, ग्रीन बेल्ट आबाद नहीं, इनक्रोच है, सांस की बीमारी, अस्थमा, स्किन की बीमारी, डिजीज़, गर्मी में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? भाई धूल मट्टी इतनी उड़ ली है और ये इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं, दरख्त है ही नहीं इधर, सांस की बहुत बीमारी हो रही है और हर बंदा परेशान है। और सिग्नल बिल्कुल भी यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह की भी जगह नहीं है। इतना इन्होंने मसला करा हुआ है, यहाँ पे इनको दरख्त उगाना चाहिए पूरे, और जो दरख्त लगे हुए हैं वो काट दिए जाते हैं लकड़ी के चक्कर में, बेचने के चक्कर में। वो अभी पूरे किरासिन के दरख्त कटे, सारी वो धूप ही धूप कर दी, सारे दरख्त काट दिए वहाँ पे इन्होंने, सिर्फ अपने पैसों के चक्कर में, लकड़ी बेचने के चक्कर में। ग्रीन बेल्ट जो कि जहाँ पर पौधे प्लांटेशन होती है वहाँ पर भी दरख्त काट लिए जा रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि महकमे जो है, जो इदारे मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको क्या इकदाम लेने की ज़रूरत है? सारे महकमे अपने खाने के चक्कर में लगे हुए, कोई भी काम नहीं कर रहा है। जो आ रहा है बस यहाँ से जो जा रहा है वो AC वाली गाड़ियाँ हैं, शीशे लोग हैं, उनको परवाह नहीं है। बस जो बेचारे मजदूर लोग हैं वो खांसते हुए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं दरख्त की वजह से। क्या बोल रहे हैं अब इनको, कुछ भी नहीं बोल सकते। सर कैसे हैं? ठीक है, दरख्त काट दिए जा रहे हैं पूरे कराची भर में, ग्रीन बेल्ट पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, माहौलियाती आलूदगी में कराची सबसे पहले नंबर पर आगे दुनिया में। दूसरे शहरों में देखते हैं कि प्लांटेशन होती है, यहाँ तो कुछ शजरकारी नहीं है, प्लांटेशन नहीं है। किस तरह से आवाम कराची वाले जिए इस माहौल में? आवाम किस तरीके से जिए, इसका तो जवाब मेरे पास है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या समझते हैं कि प्लांटेशन होनी चाहिए, दरख्त लगने चाहिए? वैसे तो असूलन तो दरख्त लगने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गर्दो गुबार और आलूदगी वगैरह जो है जिस तरीके से कराची में हो रहा है, तो उस लिहाज से तो जो है जितनी ज़्यादा काश्तकारी होनी चाहिए दरख्तों की वो ज़्यादा बेहतर है। यही वजह है जो गर्मी ज़्यादा शिद्दत से जो है बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं कि इदारों को KMC हो, DMC हो, CBC हो, क्योंकि एक बजट मुख्तस किया जाता है कि प्लांटेशन हो, शजरकारी हो, मगर ये जो प्लांटेशन है वो ग्रीन बेल्टों से काट रहे हैं, फुटपाथों से तो दरख्त निकाल लिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कराची वालों के लिए? कराची वालों के लिए बड़ी मुश्किल हालात है, हर तरफ से जो है कराची वाले पिस रहे हैं। एक तो महंगाई, दूसरा गर्मी, बेरोजगारी, हर तरीके से कराची वाले भी है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया सर। आप सुन रहे हैं कि कराची वालों के साथ तो अजीब ही एक सुलूक है। दूसरे शहरों में अगर हम लाहौर का कंपैरिजन करें, इस्लामाबाद का, तो कंपैरिजन कराची से बनता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो जाहिर सी बात है जो माहौल खुशगवार माहौल है, और लाहौर में भी कभी कराची नंबर 1 पे तो कभी लाहौर दूसरे नंबर पे रहते हैं। बुजुर्गों से बात करते हैं। साहब सर कैसे हैं? ठीक हैं। आपने अपने दौर में देखा होगा कराची हरा भरा, मगर अब हरा भरा नहीं, कंक्रीट का जंगल बन गया है। कैसे देखते हैं उस कराची को और इस कराची को? भाई वो कराची बहुत बेहतर था। अब जो बेहतरीन जो है ना वो इस हुकूमत की वजह से हो रहा है, क्योंकि इधर जो है ना वो चीज़ें नहीं है जो कि दरख्त लगा के देखी जाए, उसकी कोई हरियाली नज़र नहीं आ रही। तो
दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है, आलूदा शहर, बिल्कुल आलूदा। सिटी बन गया है। वो बिल्कुल बन गया है। क्या किस तरह से वो सांस ले बच्चे अस्थमा का मरीज बन रहे हैं? बीमारियां आप देखें ना, Skin की पहले तो disease बात हो रहे है हैं। बिल्कुल, बीमारियां आप देखें कितनी बढ़ रही है, कितनी इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटलों में लोग पड़े हुए, अपने बच्चे छोड़ के बीवी बच्चे आपने यकीनन देखा होगा और आपने हिस्सा भी लिया होगा, शजरकारी होती थी, मुहिम चलती थी। बिल्कुल अब ऐसा नहीं वो है। बातें है ही नहीं ना। हाँ। वो बातें अगर होती तो ये हरियाली तो बहुत अच्छी चल जाती। और आप ये देख रहे क्लिफ्टन का जो माहौल था कितना प्यारा चल रहा था, मगर वहाँ ना पानी का बंदोबस्त होता है, ना हरियाली का कोई बंदोबस्त होता है। जो आता है वो हम पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। सर पहले जो दरख्त लगाए गए थे ग्रीन बेल्ट पर, फुटपाथों पर, अब उनको भी काट लिया जा रहा है और उससे और शिद्दत हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना है। आप ये समझते हैं कि इदारों का आप काम करने की ज़रूरत है? इतनी अलार्मिंग सिचुएशन बहुत है। ज़रूरत है। एक काम नहीं है, बहुत से काम है। आप गटर लाइन को देख लें कि रोडों के ऊपर पानी चल रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ से अफसर भी गुजरता है, मगर कोई उसका ऑपोजिशन नहीं है कि यार मैं इसका काम करवा लूँ या किसी इदारे को बोल के इसका काम कराऊँ। ऐसा तो कोई नज़र नहीं आता ना इस मुल्क के क्या अब अंदर। इसी पॉल्यूटेड एयर में हम सांस लेंगे और मर जाएंगे? वो तो मर भी रहे हैं ना। आप देखिए कितनी बीमारियां कैसी फैल रही हैं, कैसे कैसे बीमारियों के अब वो हो रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में रश भी लगा हुआ है, दुनियादारी चलना मुश्किल हो गया है। फिर हालात ऐसा पैदा कर दिए कि गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस गया। पहले तो कराची में दरख्त दिखते थे, अब तो सिर्फ जंगल है कंक्रीट का, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और वैसे भी कराची तो नंबर 1 पर पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है, क्या कहोगे? बिल्कुल हकीकत बात है, हुक्मरानों की मेहरबानी है ये सारी की सारी। आप लोग देख सकते हैं क्या मुल्क का हाल कर दिया, बहुत बुरा कर दिया है। कमाना खाना हर चीज़ आवाम के लिए बहुत परेशानी हो गई। भाई पहले तो हम देखते थे फुटपाथ हो, ग्रीन बेल्ट हो, वहाँ पर दरख्त लगाए जाते, तो अब तो दरख्त काटने की शजरकारी मुहिम हो रही है। अब तो ये तो सजावट करने की जगह तो मज़ीद इंसानों के पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ। ये तो सारा का सारा आवाम के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है बेइंतहा तरीके से। कोई देखने वाला ही नहीं है, ना कोई सुनने वाला, ना कुछ करने वाला। क्या कहोगे इदारों से? KMC है, DMC है, TMC है, CPC हर बंदा है, बस अपना पेट भरने के चक्कर में लगा हुआ है। इदारे काम क्या नहीं कर रहे हैं। किस क्या काम कर रहे हैं? तो इसी गंदी हवा में कराची वाले सांस लेकर मर जाएंगे, दम्बे का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहना, हाँ कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो समझते हैं कि आप शजरकारी की मुहिम होनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? सर आपने अपनी उम्र में देखा होगा, जवानी में देखा होगा कि शजरकारी मुहिम होती होगी कराची में, प्लांटेशन होती होगी, कॉलेजेस, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, सोशल एक्टिविटीज होती थी, मगर अब तो प्लांटेशन काट दी जा रही है रोडों पर, ग्रीन बेल्टों पर, ये सब सारी कुछ खत्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं पंजाब में। कराची में तो मेरा ख्याल ये कोई बड़े एरियो में कर कहीं हो तो, अदरवाइज लोकल एरियो में कहीं पे भी नहीं है। ऐसा क्यों है सर? क्यों ऐसा दोहरा मयार है? या इदारे काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट का मसला है, क्या है? आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट इश्यूज नजर आते हैं। गवर्नमेंट इश्यूज नजर आते हैं। दुनिया का पहला नंबर 1 शहर बन चुका है जो कि पूरा आलूदा है कराची। जी हाँ। तो कैसे आप समझते हैं? इससे पहले अब्दुल सत्तार मीर अफगानी का जो टाइम था उसमें वाकई में काम हुआ था। उसके बाद मेरा ख्याल कोई काम नज़र नहीं आया। ग्रीन बेल्ट पर इंक्रोचमेंट हो गई है, ग्रीन बेल्ट पर लोगों ने दारों ने रेंटों पर दे दी है, फुटपाथ पे बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो हाँ। आप क्या समझते हैं कि इससे मजीद हमारा शहर पूरा आलूदा बनेगा? डिस्टर्ब तो होगा लाजिम। अब कईयों बात की चुरंगी देख लें, अभी इस टाइम आप देख लें उसको बिल्कुल कितनी कंजक्शन हो गई है। तो क्या कहेंगे इदारों को, क्या कहेंगे? इदारों में कहेंगे नेक नियति से कोई भी काम करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं करना चाहे तो। शजरकारी तो वैसे ही इतना आसान है, बिल्कुल शजरकारी इजी है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम परेशान है, आवाम चाहती है कि शजरकारी हो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले कराची हरा भरा था, अब तो सिर्फ कंक्रीट का जंगल हो गया है। ऑलरेडी दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है पॉल्यूशन में। क्या कहेंगे, किस तरह से कराची वाले सांस लें इस माहौल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, बोलने का मौका दिया आपने। हमारे इस शहर को क्या, इस मुल्क को भी ऐसे लोगों के हाथों में पिछले 75 सालों से जो इन्होंने हशर किया, मुल्क का बेड़ा कर किया है। हर किसी ने अपना पेट भरा है, लेकिन अल्लाह का खौफ किसी के दिल में नहीं आया। ये कब्र में जाके इनके पेट जो है सिर्फ मिट्टी से भरेगा। इसी तरह कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। जिधर देखो यही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अभी पेट्रोल की देखो कीमत बस से बाहर है और गरीब आदमी का तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आप बहुत समझते हैं कि परेशानी। शजरकारी मुहिम होनी चाहिए?
होनी चाहिए ना, सर सब्जा होना चाहिए, बड़ा असर पड़ता है सेहत पे, सेहत अच्छी होती है इंसान की। ये सारा कुछ जो बने हुए थे दरख्त वो भी इन्होंने छांट दिए, सारे काट दिए। क्या होगा फिर इस शहर का? बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है शहर का, नज़र तो नहीं आ रहा। देखो पंजाब में जाएँ, सर सब्जा होता है, पैलियाँ होती हैं, सारा बड़ा अच्छा होता है माहौल उधर का। इधर तो बस परेशानी परेशानी है। अभी फंस गए हैं कराची में, कहाँ जाएँ? कराची को छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। यहाँ पर हमारे कुरंगी टाउन के अंदर हमारे जो टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब आए हुए हैं, वो मुहिम चलाई हुई इन्होंने, जगह जगह पे वो दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे जो टाउन चेयरमैन आए हुए हैं नईम शेख साहब अभी आए हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अभी ज़रूरत है, क्योंकि कराची बिल्कुल नंबर 1 शहर बन गया, पॉलिटिक्स सिटी में नंबर 1 पर है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भी काम बनता है कि हम भी ये काम करें, बिल्कुल आवाम भी अपनी मदद आप भी करें। तो हमारे जो जिम्मेदार यहाँ पर इलाके के अंदर ओहदेदारान जो हमारे MNA हैं, MP हैं, जितने भी वो सारे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे टाउन चेयरमैन आए हुए नईम शेख साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमारे इलाके में। आप आए कुरंगी 2.5 नंबर पे, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने बहुत खूबसूरत बना। आप ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं, पूरे शहर में करना होगा। पूरे शहर में तो यहाँ पूरे शहर में हम लोग जा रहे हैं, रोड अच्छे बने हुए। अब तो पहले टूटी फूटी सड़कें थी, अब एक अच्छा रोड बना दिया उन्होंने। तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, ये बुकिंग पे गाड़ी चलाता हूँ, तो जाहिर है मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माहौल को आलूदा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो इस शहर में हो रही हैं, उसको रोकने की भी ज़रूरत है, और कई हद तक इस चीज़ से बचने के लिए शजरकारी मुहिम की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आपने कराची को शहर हरा भरा देखा होगा, मगर अब माहौल इतना ख़राब है कि सांस लेने से अस्थमा की बीमारी, एलर्जी और स्किन डिजीज़ है। तो आप क्या समझते हैं इसे? शजरकारी मुहिम की जरूरत है इस शहर में? बात इतनी महंगाई की वजह से क्या करें, महंगाई इतनी हो गई, हर आदमी परेशान। मगर इदारों को तो बजट दिए जाते हैं ना शजरकारी के। इदारों को बजट दिए जा रहे हैं, लेकिन इदारे कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं बताएं? जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। शजर अगर दरख्त हो, हरा भरा शहर हो, मगर कराची में इस बार कितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। अभी मजीद कह रहे हैं कि अभी सर्दी आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम शुरू होना है। तो गर्मी तो मजीद बढ़ती जा रही है ना। हालात देखे कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, महंगाई इतनी, पेट्रोल इतना महंगा पहुँचा हुआ। आवाम गवर्नमेंट को तो चाहिए कम से कम सस्ता ही तो हो ना। हर चीज़ की महंगाई देखे, कहाँ आटा कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, गरीब आदमी तो ख़त्म ही हो गया। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए शजरकारी मुहिम की ज़रूरत है, प्लांटेशन की ज़रूरत है। ये मैसेज हम आपको भी देना चाहते हैं कि आपको जितना आपकी तौफीक हो, अपने घर के बाहर, अपने एरियाज़ में प्लांटेशन करें, ताकि जो डिज़ीज़ है कराची में जो बढ़ रही है माहौलियाती आलूदगी से, उससे बचा जा सके। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, और इसका असर पाकिस्तान में पड़ रहा है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और कराची में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। शहरियों से बात कर रहे हैं, आज हम निकले आवाम के दरमियान और बात कर रहे हैं कि पार्कों की क्या अहमियत है, मैदानों में प्लांटेशन की ज़रूरत है, गलियों में ज़रूरत है। ग्रीन बेल्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकाम है कि ग्रीन बेल्ट को ग्रीन किया जाए, सड़कों पर दरख्त लगाए जाएँ, मोहल्लों में लगाए जाएँ, पार्कों में लगाए जाएँ। मगर इतने बड़े शहर में, जो कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर है कराची, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा। शहरी बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या समझते हो इस शहर में, क्योंकि अब बारिशें भी नहीं होती हैं जी, क्योंकि प्लांटेशन नहीं रही, शजरकारी मुहिम नहीं हो रही, दरख्तें काट दिए जाते हैं, कितनी ज़रूरत है इस मुहिम की? इस दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। कराची में ऐसा लग रहा है यहाँ पर दरख्तें वगैरह गवर्नमेंट लगा ही नहीं रही है, और बारिश की बहुत ज़रूरत है। गर्मी बहुत है, इधर बंदों के हालत ख़राब है, इस वजह से बारिश का होना ज़रूरी है। बारिश इधर नहीं हो रही है और गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रही है। ठीक है, हर शख्स, हर बंदा परेशान है इस पॉल्यूटेड एयर से, क्योंकि कराची बन चुका है, कराची बन चुका है दुनिया का सबसे नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी अमंग द ऑल कंट्रीज़। और कभी लाहौर ये एजाज़ लेता है, तो अब कराची किस तरह ये एजाज़ आ गया है। रात हो, दोपहर हो, दिन हो, शाम हो, हर वक्त बेहंगम ट्रैफिक कराची की सड़कों पर दौड़ता है, क्योंकि दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। शहरियों से बात हो रही है, वो माजी में और अब शहर को कैसा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आपने अपनी जवानी में देखा होगा और यकीनन हिस्सा भी लिया होगा शजरकारी मुहिम में, दरख्त लगाए होंगे, पौधे लगाए होंगे,
मगर अब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इस शहर में। जहाँ जाएं वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्लाजे खड़े कर दिए, मगर होगा क्या? इस गंदे हवा में सांस ले रहे हैं कराची वाले। बात यह है ना कि नफसा नफसी का आलम हुआ है, हर कोई बंदा कमाने के चक्करों में इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। तो इस वजह से ना हर बंदा ना मतलब अपनी एक परेशानी में लगा। एक तो महंगाई ने परेशान किया हुआ है, दूसरा है कि एक एक घर के अंदर कितने कितने अरफार रहते हैं, सारे कमाने के चक्करों में लगे हुए। कोई किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि हम दरख्त लगाएं जो हमारे लिए ताज़ा हवा दे। इदारे मौजूद हैं, इदारों में बजट दिया जाता है, बजट दिया जाता है, लेकिन वो हमारे तक पहुंचता ही नहीं पहुंचता ना। इस वजह से तो हमारा ये हालत है। अब देखो ना, सड़कें टूटी हुई हैं, जितना भी बजट आता है वो लोग खा जाते हैं, जिसकी वजह से ना सारी दुनिया, पहले कराची के खास करके कराची में तो इतने हालात ख़राब हैं बारिशों की वजह से। इतनी मतलब गलियाँ, रोड, येलोवाल टाउन देख लो, तबाही बर्बादी है। KDA देखो, गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन कोई दरख्त नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत सारा ख़राब है। मतलब हर तरफ अफरा तफरी का में, हर कोई अपनी जेब भरने के चक्करों में। इस वजह से ये हालात बने गए। कोई भी तो गुर्बत से मरेंगे, मगर गर्मी से भी मरेंगे। अब गर्मी के क्या, मैं कहता लोग कहते हैं खाना मिल जाए वो बड़ी बात है, दरख्त लगाने की दूर की बात है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह से कराची नंबर 1 शहर बन गया है, सबसे गंदा शहर, पॉल्यूशन के फहरिस्त में नंबर 1 पर है, यहाँ पर महंगाई तो एक चैलेंज है, मगर अब UN की रिपोर्ट है कि अब लोग गर्मी से भी मरेंगे। क्या कहेंगे सर? बस अब क्या कहे बंदा, एक आम बंदा क्या कहेगा? हर चीज़ इतने पे चलेगी, फ्यूल इतना चला गया। अब हम ये सोचते हैं कि बाइकें खड़ी कर दें और जो लाल बसें चल रही हैं उसमें ट्रैवलिंग करें, पर उसमें भी ट्रैवलिंग करना ईजी नहीं है। किस तरीके से कैपेसिटी में जो है लोग ट्रैवल करते हैं, फिर रूट इतना लंबा होता है, बंदा अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता टाइम पे, वो भी मुश्किल है। इदारों को बजट दिया जाता है, KMC है, DMC है, TMC है, CBC है कि प्लांटेशन करें, मगर इस शहर में ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। आप समझते हैं कि आने वाली नस्ल जितनी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं वो जी पाएगी इस पॉल्यूटेड एयर में? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या होगा अब क्या इस शहर में? कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। सारी हुकूमतें जब चेंज हों, नया दोबारा से सिस्टम जनरेट हो तो फिर कुछ हो सकता है बेहतर। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, शिद्दत आ रही है गर्मी में, तो आप समझते हैं कि प्लांटेशन की अभी बहुत ज़रूरत है इस शहर को? प्लांटेशन की भी ज़रूरत है, और जिस तरीके से बजट दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी का बोला जाता है कि हर कंपनीज में एक बजट रखा जाता है, सैलरी स्ट्रक्चर वही होता है, महंगाई का रेशो बढ़ रहा है, तो आम आदमी इस तरफ कैसे तवज्जो जाए? तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इस शहर में तो ग्रीनरी तो दिखती नहीं है, आप समझते हैं कि शजरकारी मुहिम की बहुत अशद ज़रूरत है? जी है तो सही होना चाहिए जी। आपको जैसे इल्म में होगा कि अब ये शहर पॉल्यूशन के फहरिस्त में नंबर 1 सिटी बन चुका है पूरी दुनिया में। कभी लाहौर तो कभी कराची के सर ये इस बार आए। आप क्या समझते हैं कि इदारों को काम करना चाहिए, शजरकारी मुहिम करनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी तो चाहिए। इसकी वजह से भी वैसे भी रोज़गार वगैरह भी हमारे कराची में तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ बेरोजगारी की टेंशन, दूसरी तरफ इतने गंदे हवा में सांस ले रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्थमा हो रहा है। ये बिल्कुल, जैसे अभी आंखों का वो चल रहा है, आंखों का खराब हो रहा है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बीमारी फैली हुई है। ये इन्हीं चीज़ों से ये जी, पहले वो कोरोना था, अब ये चश्मों का आ गया। माहौल गंदा है, इस वजह से ज़्यादा ये सब बीमारियाँ फूट रही हैं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम परेशान है और आवाम चाहती है कि दूसरे मसाइल की तरफ तो तवज्जो है ही है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर एक तरफ ये जो पॉल्यूशन जो फैल गया है कराची भर में और ग्रीनली कराची होना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि इदारे जो कि जाहिर सी बात है KMC, DMC, CBC, हम बहुत सारे इदारों की बात कर रहे हैं। सिर्फ उन पार्कों पर काम हो रहा है जो कि पोश इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों की बात कर ली जाए तो उन पार्कों का हाल इतना बुरा है कि उस पर तो बात ही नहीं की जा सकती है। ग्रीन बेल्टों पर भी सारे तमाशे आप खुद देख रहे हैं कि रोच हो जाता है, कब्ज़ा हो जाता है, मगर काम करने में इदारे पीछे हैं, बदनीयती दिखती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। ग्रीन बेल्ट काम है दरख्त लगाना, शजरकारी करना, मुहिम करना, मगर हमारे यहाँ तो कब्ज़ा हो जाता है। इतने गंदे हवा में हम सांस ले रहे हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है पॉल्यूशन सिटी में। आप क्या कहेंगे कि दरख्त लगाने चाहिए, शजरकारी होनी चाहिए?
ये लगाने चाहिए, मगर कि हमें सफाई सुथरी हो फिर काम होएगा सारा। सफाई नहीं हो, गंदगी हो, सारा कचरा गंदगी हो, फिर एक तरफ तो गंदगी का ढेर, दूसरी तरफ दरख्त काट लिए जाते आवाम हैं। तो बड़ी शौकीन है दरख्तों की, हमने खुद अपने हाथों से दरख्त लगाए। जब गवर्नमेंट ही चोर होगी तो आवाम क्या करेगी? गवर्नमेंट तो बरसात के नाम पे कभी किसी के नाम पे दरख्त कटवा के भेज देती है, तो गवर्नमेंट ही चोर है, आवाम क्या कर सकती है बताओ? और इतनी गंदी हवा में सांस लेना कई बीमारियों का सबब बनता है। जाहिर सी बात है, तो गवर्नमेंट को चाहिए। आवाम का इस पर बस नहीं चलता ना, आवाम क्या करेगी? आवाम तो लगा के चली जाएगी, गवर्नमेंट आएगी कटवा के चली जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो क्लाइमेट चेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, स्पेशली कराची में हम इसका असर ज़्यादा देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और जो शजरकारी मुहिम है वो तो अब है ही नहीं कराची में। KMC और DMC और ये दीगर इदारे हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्लांटेशन करें, क्योंकि एक बजट मुख्तस किया जाता है उनके लिए, ताकि वो शजरकारी मुहिम करें, ग्रीन बेल्ट का काम करें, ग्रीन बेल्ट को आबाद करें। सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात हैं कि ग्रीन बेल्ट को बहाल किया जाए, पार्कों को बहाल किया जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।